Hello everyone, welcome you all in my new video. So in this video we are going to continue our chapter of science, some natural phenomena. ये हमारी क्लास 8 साइंस का चैप्टर था सम नेचुरल फिनोमिना। ये हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तक पढ़ लिया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम ए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का ही कॉन्सेप्ट है। क्या नाम है? लाइटनिंग। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कैसे होती है देखिए। सबसे पहले ये बादल है, नॉर्मल बादल है। हमने भी देखे हैं आसमान में बादल होते हैं, सफेद होते हैं, काले हो जाते हैं जब बारिश होती है। ये सिंपल बादल होते हैं, आप सभी ने देखे हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म यानी कि जो बिजलियां गरजती हैं, आप लोगों ने उस आवाजें सुनी होंगी जब लाइटनिंग होती है। ये क्या है? ये सब थंडरस्टॉर्म है और ये थंडरस्टॉर्म का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। सो इन द स्टार्टिंग ऑफ थंडरस्टॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म, द एयर करंट गोज अपवर्ड, मीन्स द एयर जो है वो ऊपर जाती है, बादलों की तरफ जाती है। एंड द वाटर ड्रॉपलेट्स कम्स डाउनवर्ड, और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो नीचे आती है जमीन पर। अब हम क्या देखते हैं, इस क्लाउड में चार्जेस होंगे ना भाई, इस क्लाउड में चार्जेस होंगे, सभी चीज चार्जेस होते हैं। ये क्लाउड हमारे चार्ज हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर ना, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस होगा, यानी कि चार्जेस इकट्ठा होंगे यहाँ पर, और नीचे भी इकट्ठा होंगे। नीचे हम क्या देखते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होंगे। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमारे एक्यूमुलेट हो रखे हैं, यानी कि क्या हो रखे हैं? इकट्ठा हो रखे हैं। अब इस क्लाउड में भी हमारे क्या होंगे? चार्जेस होंगे। अब बाय अ प्रोसेस, ये जो हमारे प्रोसेस हैं ये बार बार जब होते हैं, विगोरस प्लेस पर होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा होते हैं, तब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो कि हम यहाँ नहीं समझेंगे, अगली क्लास में समझेंगे। उसकी वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, क्लाउड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज जो होंगे, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के ऊपर वाले पोर्शन पर आ जाएंगे, यानी कि जो अपर एज है क्लाउड की उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी कि इकट्ठा हो जाएंगे। इतनी बात हमें पता चली। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। ये सभी यहाँ पे पॉजिटिव हो गए। और अब भाई इसी प्रोसेस की वजह से यहाँ पर हमारे नेगेटिव चार्ज भी इकट्ठा हो रहे हैं। ये नेगेटिव हो गए सारे में, ये नेगेटिव, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठा हो गए। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो चार्जेस का एक्यूमुलेशन है ना, इनका ये सारे एक्यूमुलेट हुए। अब अगर इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम हुआ तो क्या होगी? जो एयर होगी वो अपनी जगह पर सेम रहेगी। लेकिन हम क्या देखते हैं भाई, ये तो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड पर होते हैं ये चार्जेस। तो हम क्या देखते हैं, ये जो एयर होती है ना, ये जो एयर होती है, ये देखिए ये ग्राउंड है, यहाँ पर हमारे सारे चार्जेस हैं। ये जो एयर होती है, जनरली एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई एयर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है ना। अगर भाई गुड कंडक्टर होती तो अब तक तो सभी लोगों को बिजली लग चुकी होती। हम सभी तो एयर में रहते हैं। अब हम देखें, ये जो एयर है, दिस इज जनरली अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इस चीज की वजह से ये जो चार्जेस का एक्यूमुलेशन हुआ है, इनका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि ये जो एयर है ना, ये जो एयर है, ये इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड को रेजिस्ट नहीं कर पाती। यानी कि अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रही थी, वो गुड कंडक्टर बन चुकी है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने थोड़ा पढ़ा था। अब ये जो एयर थी, ये अब गुड कंडक्टर नहीं रही, सॉरी बैड कंडक्टर नहीं रही, अब ये गुड कंडक्टर बन गई। तो अब क्या हो सकता है? अब इस एयर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है। तो हम क्या देखते हैं, इन चार्जेस का जब मीटअप होता है, जब ये सारे चार्जेस मिलते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम खतरनाक चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं हम? यहाँ पे बहुत चमकीली चमकीली लाइटनिंग देखते हैं, जो कि सारे में फैलती है और किसी के भी लग सकती है। अब हम यहाँ पर क्या देखें?
हमारे क्लाउड्स होते हैं, अब सभी क्लाउड्स में चार्जेस होते हैं ना, अब अगर क्लाउड्स के जो चार्जेस होंगे वो अगर मीटअप करेंगे तो हम क्या देखते हैं, क्लाउड्स के बीच में आपको गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ये गड़गड़ाहट क्या होती है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एंड जमीन पर जो गिरती है हमारी ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी सारी की सारी चीज इकट्ठा हुई हमारे सामने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये हम क्या देखते हैं, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, यानी कि लाइटनिंग कैसे होती है, कैसे होती है भाई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन। सो let's learn what is earthing. Earthing क्या होती है? So the process of transferring of charge from charge object to earth is called earthing. यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चार्ज ऑब्जेक्ट का चार्ज जो है वो अर्थ में ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे कि हम आप लोग ये एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स। तो देखिए, ये हमारा बुक में भी दिया गया है, ये हमारा मेटल की एक ये हमारी कॉपर की एक प्लेट है। अब ये हमारी एक, क्या कह सकते हैं इसे अर्थ मान के चलिए, ये मैं आपको बता रहा हूं अर्थिंग कैसे होती है। अब इसे आप अर्थ मान के चलिए। अब ये एक बकेट है और ये एक कॉपर की प्लेट है। अब क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, ये एक यहाँ पे आयरन की रॉड लगा दी, ये रॉड है, ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम स्ट्रिप लगा रखी है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स हैं ये, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर चार्ज ऑब्जेक्ट इस पर टच करा दूं तो ये हमारी जो पूरी जमीन है ना, इस पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई फर्क नहीं आएगा, ये यहाँ पर जाएगा सीधा अर्थ में। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स है ना, ये क्या करेंगी, ये आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखाएंगी। तो ये ऐसे हमारा जो अर्थिंग होता है उसका प्रोसेस है। ये कैसे होती है अर्थिंग। अब अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिसिटी हो, जो अर्थिंग होती है, आप लोग अगर आपका नया घर बन रहा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई यहाँ पे तार जोड़े जा रहे हैं जो कि जमीन में जा रहे हैं। वो किस चीज के तार होते हैं, वो अर्थिंग के तार होते हैं। क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग या फिर घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज हो जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, वो यहाँ पर घर में मंडराएगी नहीं, वो डायरेक्ट अर्थिंग के वायर से जमीन में चली जाएगी, यानी कि अर्थ में चली जाएगी। सो दिस इज अर्थिंग। सो लेट्स मूव ऑन। सो लेट अस सी लाइटनिंग सेफ्टी। हम लोगों ने पीछे पढ़ा लाइटनिंग कैसे होती है। अब लाइटनिंग जो होती है ना, वो या तो क्लाउड्स के बीच में होती है या फिर क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में होती है। इसका मतलब एक तो ये हमारे क्लाउड्स हो गए, ये हमारे क्लाउड्स हो गए, ये देखिए कैजुअल क्लाउड्स। अब या तो लाइटनिंग इन दोनों के बीच में होगी जब इनके चार्जेस मीटअप करेंगे, या फिर क्या होगी, ये हमारे क्लाउड है, यहाँ पर सारे चार्जेस हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये हमारा ग्राउंड है, जब इन दोनों के चार्जेस मीट होंगे तो क्या होगा, लाइटनिंग होगी। लाइटनिंग जमीन पर बरसेगी जिसे हम बिजली बोलते हैं। यहाँ पर जो होती है उसे हम, वो भी बिजली होती है लेकिन वहां पर हमें दिखती है और आवाज आती है। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो लाइटनिंग होती है ना, जो ग्राउंड और क्लाउड्स के बीच में होती है, ये हार्मफुल भी होती है, अब डेंजरस होती है। तो लाइटनिंग सेफ्टी में क्या है, हम इस लाइटनिंग से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। यानी कि जो लाइटनिंग होती है उसमें से आवाज निकलती है जिसे हम थंडर कहते हैं। तो थंडर जब हम सुनते हैं तो वो क्या होता है, थंडर वो एक अलर्ट होता है कि हम एक सेफ जगह पर भागें। अगर नहीं भागे तो क्या होगा, बिजली हमारे ऊपर गिर सकती है और हम क्या हो जाएंगे, हम काला धुआं बन जाएंगे। फिर देखें,
आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। यानी कि जो हमने आखिरी बार थंडर सुनी, अब हमें एक बार में बाहर नहीं आ जाना कि भाई बिजली पड़ गई चलो बाहर चल रहे हैं, नहीं, कितनी भी बार पड़ सकती है वो, आपको थोड़े टाइम वेट करना है, अगर नहीं पड़ती तब आप बाहर आ सकते हैं, जहां पर आप सेफ हो, सेफ जगह से बाहर आ सकते हैं आप। तो ये तो हुआ सेफ्टी के बारे में। अब अगर आप लोग बाहर हो तब क्या करेंगे, आप अगर अंदर हो घर में तब क्या करेंगे। इतनी बात तो हमें यहाँ से पता चली कि भाई जब लाइटनिंग होती है ना तो घर से बाहर रहना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और अगर ओपन फील्ड में है तो भाई क्या ही होगा, उसके बाद लाइटनिंग ही पड़नी है। तो इतनी बात पड़ी, आप लोगों को समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम घर से बाहर हो और हमें लाइटनिंग से बचना हो, लाइटनिंग से सेफ्टी करनी हो, तो हम क्या कर सकते हैं। इफ यू आर इन फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट में हैं, सो टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज। अगर आप लंबी ट्रीज में, अगर आप लंबी ट्रीज के नीचे छुपेंगे तो क्या होगा, आप तो ऐसे होंगे भाई ट्रीज तो इतनी लंबी है, यहाँ पर पत्तियां आ रही हैं और आप यहाँ पर छुपे हुए हो, तो इससे कुछ होगा क्या, लाइटनिंग तो यहाँ से आएगी और आपके ऊपर पड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट ट्रीज के अंडर शेल्टर लेना है, जिससे कि आप शॉर्ट ट्रीज में छुप जाओगे और जो होगी ना लाइटनिंग, लाइटनिंग आपके ऊपर पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे थोड़े। और अगर कोई भी शेल्टर आपके पास नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर आप लाइटनिंग से बच सको, तो आप क्या कर सकते हो। और अगर आप ओपन फील्ड में हो तो सबसे पहली बात तो सभी पेड़ों से अलग हट जाओ, क्योंकि भाई छोटे पेड़ हमें चाहिए, छोटे पेड़ हमारे पास है नहीं, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो सभी पेड़ों से अलग हो जाओ और सभी मेटल ऑब्जेक्ट से दूर हो जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे अवे फ्रॉम ऑल मेटल ऑब्जेक्ट्स एंड डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड पर लेट जाओगे उससे क्या होगा, उससे तो भाई लाइटनिंग के मजे हो गए, वो तो आपके ऊपर सबसे पहले आके गिरेगी, क्योंकि भाई आप जगह ज्यादा घेर रहे हो ना, ऐसे करके आप जगह ज्यादा घेर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, लाइटनिंग को तो भाई पता चल रहा है आपका। तो इंस्टेड आप इस चीज के इंस्टेड क्या कर सकते हैं, इंस्टेड स्कॉट लो ऑन ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर बैठ जाइए कुछ ऐसे करके, एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन योर प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नी। अपने घुटनों पर अपने हैंड्स को रख लीजिए, बिल्कुल ऐसे करके आप लोगों को बैठना है। एंड विद योर हेड बिटवीन योर हैंड, और आपके हाथों के अंदर आपकी हेड हो। फिगर 12.6, यानी कि हमारी बुक में फिगर 12.6 है, जहां पर आपको पूरी पोजीशन दी गई है। अब इस पोजीशन को बनाने के बाद क्या होगा, लाइटनिंग पड़ जाएगी, लाइटनिंग के चांस कम हो जाएंगे, हमारे ऊपर लाइटनिंग पड़ने के चांस कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दिस विल मेक यू द शॉर्टेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक, यानी कि ये जो पोजीशन होगी ये आपको सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट टारगेट बना देगी कि आपके ऊपर लाइटनिंग पड़े, और चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे आपके ऊपर लाइटनिंग पड़ने के। तो ये तो थी आउटसाइड है। अब आउटसाइड में अगर हम गड्डी चला रहे हैं, अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, तो क्या करें, देखिए सबसे पहली बात तो अपनी गाड़ी की विंडो गेट को ऑफ कर दे, यानी कि बंद कर दे, और गाड़ी को भी वहीं पर आप बंद कर दे, क्योंकि गाड़ी क्या है, गाड़ी एक मेटल की ऑब्जेक्ट है। अब मेटल के ऊपर लाइटनिंग पड़ी और वहीं से क्या हो गया, आपका कल्याण हो गया, आप भी उस गाड़ी के साथ जल गए। तो क्या करिए, गाड़ी को करिए बंद, जहां पर है वहीं पर रहने दीजिए, और गेट बंद और विंडोज बंद रहे, और आप शांति से बैठ जाइए बिना किसी चीज से टच हुए, केवल सीट पर बैठना है। इससे क्या होगा, आप प्रोटेक्ट हो सकते हो थोड़े, क्योंकि आपके पास गाड़ी का तो शेल्टर होगा ही फिर। तो चलिए, ये तो आउटसाइड का था, अब इनसाइड का देख लेते हैं। अब हम देखते हैं, अगर हम घर के अंदर हो तो लाइटनिंग से हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। तो लाइटनिंग क्या, लाइटनिंग
क्या करती है, लाइटनिंग स्ट्राइक करती है टेलीफोन कॉर्ड्स में। जो टेलीफोन्स होते हैं उनकी जो कॉर्ड्स होती हैं, जो उनके वायर होते हैं, अब वो क्या होता है, उनका एक खंबा होता है ना, अब उसके ऊपर, उस पोल के ऊपर जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो भाई टेलीफोन वायर के जरिए टेलीफोन में भी तो आएगी ना वही लाइटनिंग। तो हम क्या देखें, हमें इस टेलीफोन कॉर्ड से बचना है। इलेक्ट्रिकल वायर्स में आती है लाइटनिंग, जैसे कि आपके वाईफाई का तार है, अब वो कहीं से जो उसके ऊपर की प्लास्टिक की कोटिंग है वो हटी हुई है, अब आपने उसे छू दिया तो क्या होगा, आपको करंट लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल वायर में आती है हमारी लाइटनिंग स्ट्राइक। एंड मेटल पाइप्स जो कि लोहे के होते हैं। अब भाई क्यों आती है ऐसा, क्यों होता है, डू यू रिमेम्बर, लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्या आपको पता है लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ना, लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल चीजों के जरिए ही आप तक पहुंचेगी और स्ट्राइक कर देगी, यानी कि आपको करंट लगा देगी। सो ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म कॉन्टेक्ट विद दीज ऑब्जेक्ट शुड बी अवॉइडेड, यानी कि थंडर स्टॉर्म के दौरान आप सभी को ये जो चीजें होती हैं, मेटल की चीजें, ये जो सॉकेट होते हैं और वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, टेलीफोन, तो इन सभी से आपको क्या क्या रहना है, दूर रहना है, जिससे कि आप घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से बच जाओगे। अब भाई आपको जरूरी बात करनी है किसी से, तो आप क्या कर सकते हो, आप मोबाइल फोन से कॉल कर सकते हो, या फिर कॉर्डलेस फोन, जैसे कि टेलीफोन्स आते हैं जो कि वायरलेस होते हैं, हम लोग वाईफाई से कनेक्ट करके कॉल कर सकते हैं। तो आप ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी क्या है, हमारी बारिश हो रही है, मस्त पकौड़ी खाओ और सो जाओ, ये है। तो अब लाइटनिंग हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, अब उनमें भी लाइटनिंग पड़ेगी तो क्या करेंगे हम, वो तो डिस्ट्रॉय कर देगी। लाइटनिंग भाई डिस्ट्रक्टिव भी तो होती है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज होती है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर का क्या काम होता है, द वर्क ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर इज टू क्या करता है, वो जो लाइटनिंग होती है उसे अर्थ में पहुंचा देता है। सिंपल बात। तो जैसा कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, मस्त एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, और यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हवा में हो रही है बारिश, हो रही है तेज, और क्या हो रही है, ठंडर पड़ रही है, लाइटनिंग हो रही है। अब इस बिल्डिंग को तो खतरा है, अब इस खतरे को मध्य ध्यान रखते हुए बिल्डिंग्स पर क्या लगाया जाता है, लाइटनिंग कंडक्टर लगाए जाते हैं, जिससे कि अगर लाइटनिंग इसके ऊपर पड़े तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग कंडक्टर होता है ना, ये जमीन तक कांटेक्ट में रहता है और ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये इसका जगह है, ये हमारे कॉपर प्लेट है, ठीक है। कॉपर प्लेट क्या है, ये कॉपर प्लेट, इसे ध्यान में रखिएगा। अब ये सारी चीजें यहाँ पे इन मेटल्स तक पहुंचाती है और ये फिर गए सीधा जमीन में, जिससे कि ये जो बिल्डिंग है ये लाइटनिंग से बच गई। अब भाई लाइटनिंग कंडक्टर की बात हो रही है, जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो अगर हाथ में कुछ नहीं पहना उन्होंने तो वो पैरों में चप्पल जरूर क्यों पहनते हैं, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विल बी ट्रांसफर्ड टू द अर्थ, यानी कि अगर वो चप्पल पहनेंगे तो उनकी बॉडी में भी इंसुलेटिंग आ जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं अर्थिंग आ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो उनकी बॉडी के जरिए सीधा अर्थ में चली जाएगी और हमें कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कम वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी होगी जब ही ये चीज काम करती है, अगर ज्यादा वोल्टेज की हो गई, जैसे कि हमारी ट्रेन होती हैं, अब जो ट्रेन के वायर होते हैं कम से कम 24,000 वोल्टेज की वहां पर इलेक्ट्रिसिटी रहती है। अब आप चप्पल पहन के उसे छू रहे हो और आप जल के राख हो गए, कभी पता ही नहीं चला हमें। तो अगर कम वोल्टेज हो तो आप चप्पल पहन के काम कर सकते हैं, वरना तो आपको सेफ्टी रखनी है, ग्लव्स पहनो और किसी बड़े अपने कोई पेरेंट्स काम कर रहा है, वरना तो इलेक्ट्रीशियंस ही करते हैं ये काम, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने लाइटनिंग को अच्छे से समझ लिया है, सम नेचुरल फिनोमिना आधा कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो लाइटनिंग तक हमने कंप्लीट करा। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न, डिस्कस what is earthquake, what are the causes of earthquake and whatever. So this is all our video. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक,
चैनल को करें सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों को करें शेयर, जिससे कि हमारी वीडियो पहुंचे ज्यादा लोगों तक और उन्हें भी ज्यादा फायदा हो। सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय एंड जय हिंद।